हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए पतंग देख लेते हैं। 7 कल कट गया, बल्कि 10-12 पतंग ज़्यादा ही कट गई है। तो आइए देखते हैं वो कैसे कटी है और इसका जवाब आप लोगों को देना है, क्या करना चाहिए। देखिए करीब 500 गज़ पे पतंग हो जाती है और ये नीचे वाला अपोजिट पार्टी जो है वो भन बनाता हुआ ऐसे आ जाता है। ठीक, अब ये सही हो गई। अब ये जैसे ही नीचे डाउन करते हैं वो और भी तेज़ी से यहाँ घुस जाता है और घुसने के बाद चक्कर देता है। वो नीचे भी करता है, वो चक्कर दे के बस ऐसे किरास भरपूर पूरा खींच लेता है और काट लेता है। ठीक है, देखें सीधा गद्दा मारा, चली गई। उसके बाद फिर वो नीचे जाता है और जाने के बाद सही हो गया, फिर वो सड़ सड़ करके घुसता आता है और हम ये भी अंदर गया कि और तेज़ी से जाके हम इसको डुबोएंगे। वो जैसे ही ऐसे ही तेज़ी जाता है वो पूरा पूरा पतंग ऐसे करके खींच लेता है। ठीक है, यानी आके यहाँ थपका देता है, फिर ऐसे करके पकड़ के खींच लेता है, फिर काट लिया उसने। उसके बाद फिर ये ऐसे ही चला सेम पेज और उसके बाद फिर और घुसा, फिर और घुसा। उसके बाद इसने यहाँ से ऐसे करके कन्ने तरफ मारा, उसने फिर भी खींच लिया, फिर भी काट लिया। एकदम कन्ने पे नहीं मारा, यहाँ पे पावर के पास मारा, ऐसे करके गद्दा फिर भी कट गया। जैसे ही ऐसे मारने चला 2 हाथ 3 हाथ खींचने के बाद कट गया। चौथी पेज भी ऐसे ही करके गया। जाने के बाद में जैसे ही ऐसे करके बहुत पावर से मारा, यानी एकदम सही उसको, यानी टाइमिंग, तो उसने यूं करके अंदर खींच दिया और ये फिसल गई। उसके बाद 5वीं पतंग भी इसी प्रकार से ऐसे गया। जाने के बाद में फिर वही पेच, उसकी पेच यही थी कि वो आता था और ऐसे करके आप सीधा मारें, अंदर मारें, किरास मारें, वो सब पे वो खींच ले रहा था और बहुत पावर से खींच रहा था। 5वीं 6वीं 7वीं सब इसी तरह से उसने काट दिया। अब आप लोगों से एक सवाल है कि वो 2 मंजिल नीचे था और ये जो कट रहे थे ये 2 मंजिल ऊपर थे, और उसके अलावा उसकी बहुत पावर से खींच थी, यानी वो आता भी था वैसे ही और खींचता भी वैसे ही, और ऊपर से भी आके चक्कर दे के दौड़ा के और ऐसे मार के निकल जाता था। आप ऐसे रुक दे रहे हैं, खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, सब कट जा रही थी, यानी जो सही पेच है वो भी कट जा रही थी। और उसका सबब एक था कि वो 2 मंजिल नीचे था और ये 2 मंजिल ऊपर थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो ज़मीन से लड़ा रहा है, लेकिन वो रोड चूँकि ऐसे थी, रोड ऐसे है और उसका ये साइड घर है, इनका ये साइड, तो इनका ऊंचा हो जाता उसका नीचे, लेकिन उड़ा छत पे से ही रहा था। और उस छत पे हम भी गए थे देखने कि आखिर इन लोगों की पतंग कट क्यों रही है। तो इन लोगों का जो जो छत थी कि अगर आप 4 हाथ खींचते हैं तो उसके बाद पीछे दीवार आ जा रही थी। ये लोग जब खींचे जहाँ पे मार के जाना था, एक तो वो जो है इफ़ेक्ट था इनका, जो मुश्किल थी कि ये जब खींच के जाएं तो ये लग रहा है कि जैसे आपने ऐसे करके खींचा, ये खींचा, और उसके बाद जब आप रोक के थपक्का देने लगते हैं तो मतलब जो आपकी पावर वो ख़त्म हो गई। थपक्का तो हल्का पड़ जाता है, चाहे ज़ोर ज़ोर मारे, चाहे वो खींचना अलग है, थपक्का अलग है। हमारे जो समझ में आई है, और उसका कहना था कि आप कन्ने पे नहीं बैठें। अपोजिट पार्टी जो घुस के आ रही थी उसका कहना था कन्ने पास नहीं बैठें, और हमारा कहना है कि आप कन्ने के पास ही बैठ के जब तक ऐसे मार के और थपक्का नहीं देंगे जब तक कि वो कटेगा नहीं। यानी वो जैसे ही ऐसे चलता है दबा के और ऐसे थपक्का देंगे जब तक कि कटेगा नहीं। इसलिए कि जो हमारे साइड पे थे उनके पास इतनी जगह नहीं थी कि वो खींच के, यानी पूरी ऐसे करके पूरी ही ऐसे मार के, पूरा मार के ऐसे खींचते हुए उतनी ही पावर से जाए, नहीं जा पा रहे थे। जहाँ पे पेच आनी थी वहाँ पे थपक्का दे रहे हैं, चूँकि 4 हाथ खींचने के बाद में वो बस थपक देना चालू, चूँकि खींच की जगह ही नहीं थी। खींचते हैं तो या तो दीवार के पीछे गिर जाएंगे या तो जो है। तो हमारे एक चीज़ यही समझ में आई है, जो हमने जो मतलब देखा जाके, तो हमारे यही समझ में, एक तो उनकी जगह सही नहीं थी कि वो पूरा खींच नहीं पा रहे थे, और एक वो कन्ने पे बैठने नहीं दे रहा था। वहाँ से फट से टेलीफोन, यार कन्ने पे क्यों रख रहे हो। हालांकि इन्होंने कन्ना मार के काट दिया था उस पतंग को। हमारी पेच के हिसाब से उसके कन्ने पास ही बैठ के ऐसे करके थपक मारेंगे तभी कटेगा, चूँकि वो इतना तेज़ खींचता था कि हमारे तरफ से कोई की इतनी तेज़ जो है खींची नहीं थी।
तो एक तो हमने हमारे समझ में आया खींच का, और ये चाहे भी जितना इधर जाए, ऐसे हत्थे पे भी घुस के भी जाते हैं तब भी वो बहुत पावर से खींचता था कि आपकी पतंग वहाँ है और ये यहाँ पे है, ये ऐसे घुस के आ जाए यहाँ पे, आप अंदर जाते तो आपकी आउटडोर जाती है। ठीक है, अब वो इतनी पावर से खींच रहा था, आप चाहे जितना खींचें वो इतना तेज़ खींचता था कि उसकी ऐसी मतलब तिहाई हिस्से पे आ जाती कि आपकी सद्दी जानी, यानी कि आपका झोल कटना ही कटना है। तो एक तो चीज़ हमारे ये समझ में आई कि वो कन्ने बैठने नहीं दे रहा है। अब पेच में आप चाहे जहाँ बैठें, ये आपका जो है वो राइट बनता है कि आप काटने के लिए आप उसको दबाएंगे तभी तो वो अंदर नहीं घुसेगा। जब हम नहीं दबाएंगे तो अगर इधर जाते तो और डोर से हमारी चली जाती है। तो एक सबब आया कि ये जो जब फ्री लड़ती है तो उसमें बोल दिया जाता है भाई आप हमारी सद्दी से काट दो, हम आपका कन्ना काटेंगे, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपकी ट्रिक है घुस के काटना, हमारी ट्रिक है आपको दबा के यहाँ पे काटना। आप उसको बचाइए, आपकी अपनी प्रॉब्लम है। अब हमारी छत छोटी है, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ समझ में आई। एक तो इनको यहाँ नहीं बैठने दे रहा था, हालांकि वो पतंग को साथ कटने के बाद में दबा के हमारे तरफ की प्लेयर ने काट दिया। ठीक है, और हमने भी देखें दो जो पतंग हम भी कटे हैं, एकदम वो ऐसे करके चला है और ऐसे करके जैसे ही उसने ऐसे ही किया और हम इस तरह से गद्दा मार के गए हैं। और हमारी पतंग वही जैसे आपको बताया कि 4 हाथ खींच के, और आप जो है खींच ही नहीं पाएँ। जब आप पूरा ही खींच के जाएंगे तभी तो काटेंगे, आप जब खींच नहीं पाएंगे, जहाँ पे पेच आनी वहीं पे रुक गए। और अगर आप लोगों का जैसे मान लिया कि इसमें सवाल होगा कि आप जो है सही टाइमिंग से, अगर आप सही टाइमिंग पे आप सोच रहे हैं कि हम 2 चक्कर दें तब भी वो और तेज़ खींच ले रहा था। यानी कहने का मतलब है कि एक बस सबसे बड़ा कारण समझ में आया कि जब हम ये चलेंगे, जब हम उससे तेज़ खींचेंगे तभी तो काट पाएंगे। अगर हम उससे स्लो खींचेंगे तो हमारी पतंग कटना ही कटना है हर हाल में। तो एक जो सबब था वो समझ में आया, उनकी छत थी कि छत अगर आपकी मान लिया कि कम से कम उनकी छत रही होगी जितने में लड़ा रहे थे, यानी जितने में लड़ा रहे थे 10 हमारे ख्याल से फुट, जितनी आपने रिंग देखा होगा टूर्नामेंट में रहता है उसके समझ लीजिए कि मतलब एक हिस्सा कम कर दो, उसमें एकदम छोटा, आप खींच ही नहीं सकते। वो रिंग जितनी बनी रहती है, हमने कहा उतना भी होता तो वो तो खींच के लिए बनी रहती है, लेकिन अपोजिट पार्टी की 50 फुट लंबी है। अब वो वहाँ से चलता है तो ऐसा खींचता है कि मतलब भागते, एक तो भाग भी रहा है और ऊपर से खींच रहा है, तो डबल तिबल उसकी खींच हो जा रही है। एक तो खींच से पतंग कट गई, और उसके बाद जो आपकी थिंकिंग है कि हमें घुस के काटना, हमारी थिंकिंग है कन्ने पे काटना, तो वो चिल्ला रहा था फ़ौरन टेलीफोन आ जाए कि भाई कन्ने पे क्यों रख रहे हो। हालांकि इन्होंने काट दिया उसको, ठीक है, अपने तरीके से लगा के काट दिया। तो हमारे जो समझ में आया कि एक तो छत उसकी प्रॉब्लम थी, और ऊपर से पतंग की भी इनकी प्रॉब्लम थी। जैसे आपको हमने बताया कि अगर आप एक हाथ खींचो तो पतंग 3 हाथ खींचना चाहिए, तो वो पतंग भी नहीं थी, डग्गा पतंग थी। हम देख रहे थे, हम खुद खींच के देखा, हमने कहा इतनी पावर से खींच रहा है। उसकी पतंग जो मुरादाबादी पतंग ऐसे सन 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 करके चल रही थी, देखो तो लग रहा था कि कोई लड़का खींच रहा है पतंग। तो कहने का मकसद है कि अब आप लोगों को ये बताना है कि हमारी जो सोच है वहाँ पे हमने बैठ के देखा। एक तो सबसे पहली जगह प्रॉब्लम थी, वो 2 मंजिल नीचे लड़ा रहा है, आप 2 मंजिल ऊपर लड़ा रहे हैं। आप उसकी डोरी जब आप मार के एकदम चले जाते हैं, यानी आप मार के पूरी पावर ख़त्म हो जाती है, तब वो खींच ले रहा है। और अगर आप नहीं खींचते तो वो इतनी पावर से खींच रहा था कि वो आपकी ढीली है, वो ढीली पे सड़ से खींच लेता था। यानी कि अगर हमें 8 हाथ खींचना है तो वो 10 हाथ खींच ले रहा था, यानी आप खींच ही नहीं पा रहे हैं। तो खींच भी वहाँ पे, चूँकि दीवार से हाथ लड़ जाएगा, हाथ टूट जाएगा ऐसे। तो छत प्रॉब्लम थी, और ऊपर से उसकी जगह जो ऊपर नीचे थी वो थी, और वो एक जो थिंकिंग है कि आप कन्ने पे रख के चक्कर मारें, मार के डोर मारें, वो मना कर रहा था। तो ये 3 चीज़ हमारे समझ में आई है। अगर आप लोगों को कुछ और समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में करके बताइए, और कि उसको और कैसे काटा जा सकता था। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत तेज़ी से, बहुत पावर से खींच रहा था। वो करीब जो है लड़का होगा 18-19 साल, 22 साल तक का है वो। और हमने जैसे कहा कि अगर इतने एज में अगर लड़के को पेच समझ में आ गए तो उसको जल्दी कोई काट नहीं, वो वही लड़का था। तो आप लोग क्या कहते हैं? और आप लोगों का भी जो सवाल रहता है कि ढीली पतंग तो आप चाहे जैसे काट लीजिए,
अगर आप कोई सीधा ऐसे करके खड़ा किए हुआ दिवे भाई, तो आप ऐसे जाके ऐसे मारते हुए जब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे सीधी पतंग को फिर हम ऐसे करके जब ऐसे चले जाते हैं तो फिर ऐसे मुड्ढे को सीधा करके पकड़ के खींचा जाता है। ठीक है, यानी अगर वो होशियार नहीं, अगर वो सिर्फ ढीली ढीली सीधा दिए चला जा रहा है तो बस आप ऐसे जाइए और सीधा ऐसे करके पकड़ के खींच लीजिए। ठीक है, इस तरह से ढीली पतंग को काट दिया जाता है। लेकिन 2 पेच अगर फंस जाती है तो वहाँ पे का मैटर अलग है। उस हमने A to Z वीडियो भेजा है तो उसमें सब है, तो आप लोग देख सकते हैं। जो ना हो तो उसको आप कमेंट्स में लिखते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देते हैं। तो प्लीज़ देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।